समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है। मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के। मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वक्त पर कब्जा था, संविधान विरोधी कानून है साहब। जमीन हड़पने का है, बाकी कुछ नहीं है। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वक्फ बोर्ड, जो अभी पारित कर दिया गया है संसद भवन से और राज्यसभा भवन से, उसको पारित कर दिया है। और अभी जो है वक्फ बोर्ड है क्या, और वह संपत्ति इसके पास कितनी है, और आखिर इसमें संशोधन क्यों किया जा रहा है, और जो संशोधन हुआ है उसमें फिर बदलाव क्या होगा जो संशोधन किया गया। तो पहले वक्फ बोर्ड है क्या? तो वक्फ बोर्ड है जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बनाया गया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम समाज के वारिस होते हैं, जैसे अगर मुस्लिम समाज का कोई बंदा है और उसके पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उसकी जो संपत्ति होगी वो वक्फ बोर्ड के पास आ जाती है। वो संपत्ति पूरी वक्फ बोर्ड ले लेता है। अगर मनमानी से, वो अगर इच्छा से दान करेगा तो ठीक, अगर इच्छा से दान नहीं करता तो फिर दबाव डाल के या कैसे भी हो, जमीन या संपत्ति या धन जो भी है वक्फ बोर्ड के पास आ जाता है। जो होगा वक्फ बोर्ड है जो मुस्लिम समाज के लिए बेहतर भी है और नहीं भी बेहतर, इस पे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब जैसा है आप लोगों को पता ही है। और फिर इसके बाद वक्फ बोर्ड के पास जो टोटल संपत्ति है वो 1 लाख करोड़ प्लस की संपत्ति है। वो भूमि, ये वक्फ बोर्ड के पास भूमि जो है रेलवे और रक्षा मंत्रालय के पास इससे ज्यादा बस भूमि है। उसका तीसरे स्थान पर अगर कोई बोर्ड आता है तो उसके वो वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है। भारत देश में सिर्फ पहली है रेलवे के पास सबसे ज्यादा भूमि, और उसके बाद है रक्षा मंत्रालय के पास सबसे ज्यादा भूमि, और फिर है वक्फ बोर्ड पे। वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर आता है भारत में सबसे ज्यादा भूमि वाला बोर्ड। और वक्फ बोर्ड का 1 लाख करोड़ प्लस की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। अब इसमें संशोधन क्यों किया जाए, संशोधन क्यों आखिर किया जा रहा है इतने सालों के बाद? तो इसमें संशोधन इसलिए करना पड़ा, जो वक्फ बोर्ड के नियम है वो है कि किसी की भी संपत्ति को अपना घोषित कर सकता है। कि किसी की भी संपत्ति है, अगर वक्फ बोर्ड चाहेगा तो वो अपने, अगर कह दिया उसने कि ये मेरी संपत्ति, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप वक्फ बोर्ड में लिखा है, नियम में ये भी लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही। अगर आप के साथ कुछ भी गलत होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड में साफ साफ नियमों में लिखा है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से अपील नहीं कर सकते हैं, मतलब अपील नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं, अब जो अभी संसद में पारित कर देंगे, टोटल 14 जो है संसद भवन में बदलाव पारित किए गए हैं। लेकिन मैं उसमें से जो 4 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में लोग बात करेंगे। पहला, यदि किसी भी परिवार में पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होगा तो महिला उत्तराधिकारी हो सकती है। जैसे किसी भी परिवार में पुरुष है और उसकी वाइफ है तो वो उसका उत्तराधिकारी है, अगर बेटा नहीं है तो भी सही, लेकिन उसका जो वाइफ है वो उसकी उत्तराधिकारी हो सकती है। और सरकारी संपत्ति पर वक्फ का कोई भी अधिकार नहीं होगा। पहले ये था कि सरकारी हो या प्राइवेट हो या फिर किसी की निजी हो, सब पर वक्फ बोर्ड अगर कह देता तो उसकी मनमानी होती थी, वो अपना, उसकी संपत्ति जो थी वो वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और स्वामित्व, संपत्ति का जो स्वामित्व पहले वक्फ बोर्ड चाहता था तभी वो स्वामित्व उसके पास आता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और वक्फ बोर्ड के पास अब स्वामित्व नहीं रहेगा, अब स्वामित्व रहेगा उस जिले के डीएम के पास। डीएम अगर कहेगा ये संपत्ति आप चाहते हैं ले सकते हैं, तभी आप वो संपत्ति ले पाएंगे, अन्यथा आप संपत्ति को नहीं ले सकते हैं। और वक्फ बोर्ड में अभी तक ऐसा था कि सभी जो वक्फ बोर्ड में परिषद में जितने लोग थे सभी मुसलमान भाई थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब एक गैर मुस्लिम भी उसमें अवश्य होगा। और अगर आप कोर्ट जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कुछ गलत है, तो आप कोर्ट 90 दिन के अंदर जा सकते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रोल रहेगा। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास केवल 90 दिन का ही टाइम रहेगा। आपको 90 दिन में कोर्ट जाना है तो जाना है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कुछ छूट गया तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने जितना सर्च किया, जितना मुझे पता चला, उतना मैं आप लोगों को बता दिया मैंने। तो जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करो, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।